ये एक डबल लेयर का एडेनियम है हमारा कटिंग वाला, जिसमें मेरे किसी में सिंगल आते हैं और किसी में डबल लेयर आता है। ये उसी की कटिंग है और इस छोटे से कटिंग को मैं इस ग्लास पे लगा दी थी मित्रों। और देखिए इस ग्लास की स्थिति देखिए डिस्पोजल ग्लास है और इसका सॉइल जो है वो तो वेल ड्रेन है, लेकिन अभी बारिश की वजह से ऐसे ख़राब हो गए हैं और मुझे लग रहा था ये लगेगा कि नहीं लगेगा, बस यूं ही डाल दी थी और देखिए एक प्लांट तैयार हो गया है और उस पर इतनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। तो यही है, फेंकने की बजाय आप कुछ करके देखिए, करेंगे तभी उसका रिज़ल्ट भी पता चलेगा, बिना किए रिज़ल्ट कैसे पता चलेगा। और देखिए अभी इसका बहुत अच्छा मोटा स्टेम तैयार हो गया है, मतलब साल 1.5 साल के सीडलिंग का जैसा आता है प्लांट का, उस तरह का स्टेम है इसमें और ये पूरा तैयार होकर के इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई। अब हम इसको कट करके मल्टी स्टेम का बना सकते हैं। तो नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल राधा कुंज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। इस छोटे से हमारे कटिंग वाले प्लांट के साथ में, इसके खूबसूरत फ्लावर के साथ हम आपका वेलकम करते हैं अपने चैनल में। आइए, आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही थी कि कल मैं अपने सारे प्लांट्स की, सारे की तो नहीं, 2 की मैं हार्ड मतलब प्रूनिंग कर दी थी लीफ की। 50% से ज़्यादा लीव्स मैंने काट दिए थे और मैं कल उसकी वीडियो भी सेंड की थी, मतलब पोस्ट की थी। तो आप देखिए कि ये वही प्लांट है जिसको मैं कल इसकी लीफ को प्रूनिंग की हूँ और इसको मैं 60% तक इसके लीफ को कट कर दी हूँ। 40-50 करना चाहिए लेकिन मैं 60% कर दी, बहुत ज़्यादा था। तो इस तरीके से, और जैसे ही मैं प्रूनिंग की हूँ, दोपहर में धूप था, इतना ज़्यादा धूप था 12 बजे के लगभग, और पूरे दिन से ही धूप था सुबह से, और उसी को देख करके मैं की हूँ। और जैसे ही काम करके तैयार हुई हूँ 3 बजे के लगभग, इतनी तेज़ बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। और इसकी फ्लावरिंग देखिए एक दिन में ही। इसके मैं आपको कल इसके भी दिखाई थी, देखिए कितने खूबसूरत कलर हैं इसके, देखिए बहुत सुंदर आता है। वाइट पे लाइट पिंक का शेड है, उसकी कली भी बहुत बेहतरीन दिखती है मित्रों। शाम हो गया है तो मैं आपको यही देख रही थी कि मुझे लगा मेरे प्लांट ख़राब ना हो जाए। मैं कल बाहर चली गई थी काम करने के बाद में, मॉर्निंग में 10-11 बजे, शायद 11 बजे के आसपास मैं इसको कट की थी और चली गई थी। तो दोपहर में इतना तेज़ बारिश हुआ है कि मुझे, जहाँ मैं थी वहाँ से मुझे टेंशन हो गया था कि मैं प्रून की हूँ और बारिश, इतना भयानक बारिश हो रहा है करके, बहुत बहुत तेज़ बारिश हुई है। लेकिन ये देखिए ये पीले होने शुरू हो गए हैं कटिंग के। तो वही मैं इसके प्रॉफिट और लॉस बताना चाह रही थी कि क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। धूप देख करके कंटिन्यू 2-3 दिन का धूप, 5 दिन से वैसी धूप था, इसलिए मैं इसको प्रूनिंग की थी। और भी मैं सभी प्लांट को लीफ कम की हूँ, सभी प्लांट्स के मैंने अपने लीव्स कम कर दिए हैं और उसी हिसाब से मेरे सारे प्लांट्स में और कलियाँ भी बनी हुई हैं। और कुछ और भी करना था 1-2 जो कि जाना था करके नहीं की। तो ये 2 प्लांट को बिल्कुल मैं अच्छी तरह से इनकी लीफ की प्रूनिंग कर दी थी। तो उसके बाद भी देखिए इतना बारिश होने के बाद में मुझे नुकसान का टेंशन तो था, लेकिन इसलिए भी नहीं था टेंशन कि ये जो मैं 20% छोड़ने को कहती हूँ, लीफ का 80% को काटने कहती हूँ। जैसे ये लीफ है तो यहाँ तक छोड़ दीजिए, 80% को निकाल दीजिए, 20 को रहने दीजिए। तो ये वही 20% है जो लीव्स को मैं छोड़ने कहती हूँ। तो इस लीव्स को छोड़ने का फ़ायदा क्या है कि चाहे बारिश हो, आंधी आए, तूफान आए, जो भी हो, हमारे प्लांट को नुकसान नहीं होगा। इसी को हम यहाँ से अगर इस तरह से खींच करके अलग किए रहते, इस तरह से खींच के अलग कर देते इसको, तो यहाँ पर जो घाव का निशान बनता है, जैसे मैं इसको अलग की तो इस तरह से जो निशान बनता है यहाँ पे आप देख रहे हैं ये, तो इससे पानी जाने से फंगस की संभावना होती है। और कंटिन्यू बारिश है, हमारे यहाँ रात को भी बारिश हुई है, सुबह भी बारिश हुई है। कल दोपहर से जो हुआ था वो तो अच्छे से 3 घंटे बारिश हुई है, उसके बाद रात में भी बारिश हुई है और सुबह अर्ली 4 बजे से अलग बारिश हुई है, जो कि 7:30-8 बजे तक कंटिन्यू गिरा है। तो इस तरह से हमारे प्लांट को नुकसान नहीं हुआ। तो हमारे इस लीव्स के 20% पार्ट को छोड़ने के कारण ही हमको ये फ़ायदा हुआ है। अगर हम इसको कंटिन्यू काट देते तो हो सकता है यहाँ पे कंटिन्यू पानी के कारण यहाँ पे वाइट मिलीबग जैसा दिखता है, फंगस हो जाता है इसमें, तो दिखाई भी देता है कहीं कहीं, आप देखेंगे वाइट सा हो जाता है, स्टेम में आपको दिखेगा तो दिखाऊंगी। और इस तरीके से छोड़ देने से हमको नुकसान नहीं होता। जो पानी पड़ा है तो कंटिन्यू डायरेक्ट यहाँ पे इसके घाव पे नहीं जा रहा है, जहाँ से हम पत्ती को अलग करें ऐसे घाव बन जाता है, इनका भी निकालते हैं तो छीला सा दिखता है, तो इस जगह से फंगस होने की संभावना होती है। ये जगह काली हो जाती है और काली होकर यहीं से मिलीबग्स या फंगस जो भी हैं वो अटैक कर देते हैं, या कीड़े मकोड़े, तितली जो भी आके बैठती है, तो इसके द्वारा से वो कैरियर का काम करते हैं और इसमें फंगस आ जाता है। इस तरह से देखिए मेरे सभी प्लांट में बहुत अच्छे इसमें कलियां बनी हुई हैं और बहुत प्यारा लग रहा है प्लांट मित्रों, बहुत ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि हर ब्रांच में आप कली देखेंगे। तो इस तरह का जब नज़ारा देखने को मिलता है ना, तो मन एकदम, जो दिल है ना, गार्डन गार्डन हो जाता है।
और इस तरह से देखिए इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो गई। इसमें कल फ्लावरिंग नहीं हुए थे, आज हो गए हैं। देखिए ये भी एक खिल गया, ये भी खिल गया, कली कली दिखाई दे रहा था रेड कलर का। ये देखिए इस तरह का फ्लावर आता है और इस तरह से कलियाँ बनी हुई हैं। और इसको भी मैंने इसी के भी लीव्स प्रूनिंग कर दिए थे। लगभग 60% मैं लीव्स इसके कम कर दी हूँ। अब हमारे फ्लावर्स को आप देखिए, जिसकी जिसकी मैं कटिंग की हुई है, तो यहाँ पर कटिंग हो गए। ये हमारा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। और इस तरह भी आज भी ये रेड वाला कल खिला था। ये देखिए एक यहाँ पे इसकी भी कलियाँ बड़ी बड़ी बन रही हैं। एक और खिला है आज, देखिए इस तरीके से। अच्छा, इसमें देखिए आपको हल्का सा गोलाई लिए हुए दिखाई देगा इसके पेटल्स। और यहाँ पर देखिए सेम प्लांट है ना, और इसमें नुकीला है। और नुकीले में इसका वही है खासियत इसका कि जो एजेस की तरफ होता है रेड, एकदम रेड होता है, ब्लड रेड, और अंदर जो होता है वो रानी कलर होता है, ये वाला पोर्सन। तो इसकी जो खूबसूरती है ना वो देखते ही बनती है। और देख रहे हैं कलियाँ काफ़ी बनी हुई हैं। फ्लावरिंग होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसी तरह से और भी फ्लावर्स बन ही रहे हैं सभी में। और वही जिसमें प्रूनिंग नहीं की हूँ, धूप देख करके करूँगी मित्रों। एक साथ तो प्लांट्स ज़्यादा है तो नहीं हो पाता है। इधर भी आपको वेजिटेटिव ग्रोथ वाले प्लांट ही दिखाई देंगे, जिसमें काफ़ी अच्छी मतलब ग्रोथ हुई है और सारे पत्तियों से भरे हुए हैं। फॉलेज ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ भी भर के बंच में फ्लावर आ रहे हैं। देखिए इसका एक अलग खासियत है इस फूल का, थोड़ा सा कलर पैटर्न इसका अलग है और पत्तियों का पैटर्न भी अलग है इसके, मतलब जो पेटल्स हैं। और इस तरह से भर भर के इसमें भी फूल आ रहे हैं। देखिए पत्तियाँ भी कलियाँ भी मुड़ मुड़ जा रही हैं, जगह नहीं मिल रहा है तो जिधर मुड़ी हैं उधर ही चली जा रही हैं। चलिए खोल देते हैं। और इधर एक ब्रांच है, ये देखिए इसकी भी कलियाँ कहाँ कहाँ छुपी हुई हैं और ये खिल रहा है। तो इस तरह से सारे में चल रहा है। ये भी एक थोड़ा सा डार्क पैटर्न का ये भी है। तो सब में कलियां हैं और जिनमें नहीं है तो इनको हम स्प्रे करेंगे अभी 05234 का 50-50 0050 मिला करके। तो फिर से इसमें कलियों के आ जाएंगे। थोड़ा सा पानी को देख लेते हैं बारिश को, आज भी थोड़ा सा बादल सा माहौल हो रखा है। तो इसी तरह से ही मित्रों वो 20% पार्ट हम जो छोड़ते हैं ना, उसका बेनिफिट यही है हमको कि पानी गिरे या कुछ भी हो, धूप 1 घंटा चाहिए इनको। कटिंग करने के बाद में प्रून करते हैं ना, तो जड़ से तो कुछ नहीं करना है, बस ये 20% पार्ट को आप छोड़ दीजिए कहीं भी। देखिए इस तरह से मैं सिर्फ दिखाने के लिए नहीं छोड़ी हूँ, मेरे को इसके बेनिफिट्स भी होते हैं। हल्के से पीले पीले दिखाई दे रहे हैं आपको, 2-3 दिन में पीले होकर के स्वयं में भी झड़ जाएंगे। हमको झड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कभी भी इसको आप डायरेक्ट पूरे लीव्स को अलग मत कीजिए, इसी तरह से कीजिए जैसे कि मैं करती हूँ। लिप्स को इसी तरह से प्रून कीजिए जैसे कि मैंने किया है। 20% पार्ट को आप छोड़ दीजिए, 80% को कट करके निकाल दीजिए। और इस तरह से आप अपने प्लांट के बर्डन को कम कर दीजिए। और हमारे प्लांट्स में फ्लावरिंग को देखिए आप, बहुत खूबसूरत से प्लांट अभी लगेंगे खिलने के बाद में, पूरे बुके की तरह लगता है खिल जाता है तो। और देखिए मेरे प्लांट जो झुके झुके से हो रहे थे वो भी स्ट्रेट से थोड़े से हो रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं अब डेली देखती हूँ तो मुझे पता तो नहीं चलता, फिर भी पता चलता है। जो झुक रहे थे ना पत्तियों के बोझ से, वो थोड़े से स्ट्रेट दिख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। और ये है जिनको करना था और जो मैं नहीं कर पाई अपने व्यस्तता की वजह से। करूँगी धीरे धीरे जैसे ही धूप निकलेगा। और इधर भी फ्लावरिंग है, देखिए ये बहुत बड़ा वाला साइज़ है फ्लावर का, बहुत बड़ा साइज़ होता है। इसकी कली ही इतनी बड़ी होती है, आप देखिए कलियों की साइज़ तो देखिए, पूरी हथेली की भर भर के तो कली है इसकी, इस तरह से आप देखेंगे तो। और कली कितने सारे हैं। ये पिंक वाला तो हमारा खिल ही रहा है, देखिए कंटिन्यू, इसकी भी कलियाँ बन रही हैं। और दूसरा एक जो है इसमें कलर ये है, ये भी नहीं खुल पा रहा है, देखिए खुल जाएगा इस तरह से, येलोइश है और बहुत प्यारा सा लगता है। ये भी पुराना प्लांट है मित्रों, बहुत पुराना प्लांट है। तो इस तरह से मेरे सारे फ्लावरिंग्स हो रहे हैं। और जब भी आप लीव्स प्रूनिंग करते हैं तो इसी तरह से 20% पार्ट को छोड़ दीजिए, 80 को अलग कर दीजिए और इसके आप लाभ उठाइए, इसके लाभ उठाइए। और इसी तरह से आपके यहाँ भी फ्लावरिंग होंगे बहुत खूबसूरत से। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। बात बहुत छोटी सी थी, बाहर थी, हमेशा बनाती हूँ तो बस मन कर रहा था कुछ, और ये बातें देखी मैं कि इसको छोड़ने से मुझे क्या फ़ायदा हुआ। इतनी बारिश के बाद भी मैं निश्चिंत हो पाई। और देखिए कलियाँ आप, तो इसी तरह से सब तरफ फ्लावरिंग का भी माहौल है। उस तरफ तो इतना ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुआ है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद मित्रों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। और पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी छोड़ें। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद मित्रों।